अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू बिल्ला। अभी मैं नवल का सेकंड लॉस्ट पार्ट स्टार्ट करने लगी हूँ। वीडियो अगर अच्छी लग गई तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इब्राहिम साहब ऐसी कंडीशन में अक्सर पेशेंट अपने हाथ या उंगली को हिलाते रहते हैं। आप दुआ करें ये होश में आ जाएं। उनका होश में आना बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत मुश्किल है कि हम इनको बचा सकें। कुछ टेस्ट रिपोर्ट्स हमें मिली हैं, उनकी कंडीशन बहुत सीरियस है। मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊँगा। अगर ये एक दिन मज़ीद इसी हालत में रहती हैं तो हम उनको बचा नहीं सकेंगे। उनकी किडनी काफ़ी फेल्ड है। अब ऐसा है, वो किडनी साथ उनकी पूरी बॉडी को डिस्टर्ब कर रही है, और अगर दोनों किडनी ज़ाया हो गई तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। उसके कमरे के बाहर खड़े डॉक्टर फारूक उन तीनों बाप बेटा को एक एक बात तफसील से बता रहे थे। उनके जख्मी दिल को मज़ीद जख्मी कर रहे थे। ज़रमीना गुल, तुम्हें पता है तुम्हें लेने कौन आया है? अम्मा उसके पास आई, उसके पास झुकते हुए नीचे हुई, अपना मुंह उसके कान के पास लगाया, जैसे सरगोशी में उसको कुछ बता रही हो, जैसे कोई सहेली अपनी सहेली के कान में उससे बात कर रही हो, साथ मुस्कुरा रही हो। ज़रमीना, तुम्हारा वजदान तुम्हें लेने आया है। अब की बार उनकी मुस्कुराहट में कमी आई। उनकी आवाज़ में एक दर्द, एक तकलीफ़ आई, जैसे उस लड़के के आने का मंजर अपनी आंखों में लाई हो। उस मंजर में उनका सारा वजूद दुखी कर दिया हो। जरी, आज उन्होंने पहली बार तुम्हारा वजदान कहा था। उनको लगा जैसे उसके जिस्म में हरकत हुई है, जैसे चादर डालते उस लड़के के जिस्म में हुई थी। उन्होंने सामने लगी ईसीजी को देखा, वहाँ लकीरों में तेज़ी आई। उनका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उनको लगा वो मज़ीद वजदान का नाम लेंगे तो उनकी बेटी शायद शब तारीख से निकलकर सुबह के उजाले में आ जाए। ज़रमीना, उठ जाओ, मेरी बेटी वजदान तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। एक बार फिर उसका अक्स उनके सामने घुमा, जो खून में नहा रहा था। वो सामने पड़ी बेटी को भूल गई। वो रोते रोते बोलने लगी, उठ जाओ ज़रमीना गुल, तुम्हारा वरदान सूरज जोड़े में आया है। आंखें बंद किए, आंसू का सैलाब लिए वह कहती गई, वो भी एक माँ थी। उनके सामने किसी का जवान बेटा खून में लथपथ पड़ा था, और वह जवान बेटा उनकी बेटी का महबूब था, उनकी बेटी की ज़िंदगी था। ज़रमीना गुल, तुम्हारा वरदान आंखें बंद किए खून में नहाते हुए आया है तुम्हें लेने। वो दोनों हाथ चेहरे पर रखे बोलती चली जा रही थी। वह मंजर उनके सामने से नहीं हट रहा था। वो इस मंजर की तफसीर बयान कर रही थी जो वो कुछ वक्त पहले उनकी आंखों ने देखा था। वो आंखें बंद किए ही बैठी हुई थी कि उनको एक जोरदार चीख की आवाज़ सुनाई दी। आंखें खोलते ही उन्होंने सामने बैठी बेटी को देखा। वो चेहरे पर खौफ लिए कांपते जिस्म के साथ उनके सामने बैठी थी, जैसे वो पसीने में ना आई हो। ज़रमीना, मेरी बच्ची। उन्होंने उसको देखते ही चूमना शुरू किया, उसके पसीने से बड़ा मुंह साफ किया। उसने अपनी माँ का बाजू पकड़ा, खौफ से उनकी तरफ देखा। वो कांपने लगी, जैसे वो अपनी माँ से पूछना चाहती हो, उनका वजदान जिंदा तो है ना? अम्मा। माँ के गले से लगते ही उसने ऊंचा ऊंचा रोना शुरू किया। इतने दिनों का जब्त टूटने लगा। वो माँ के सीने से लगे हुए चीख चीख कर रोने लगी। अम्मा, मेरा वज। वो रोते रोते बस इतना ही बोली। उसका बाप और भाई उसके सामने खड़े थे। वो बोलना चाहती थी, मेरा वजदान कहाँ है, किधर है, क्या हुआ है उसको, मगर इन रिश्तों ने उसकी आवाज़ का दम घूंट दिया था। वो मजीद कुछ ना बोल पाई। ज़मीना गुल, कैसी हो? इब्राहिम साहब जल्दी जल्दी आ गया है। इतने दिनों के बाद उन्होंने अपनी बेटी की आंखें खुली देखी थी। इतने दिनों के बाद एक मुर्दा जिसम में जान आई थी। बाप के आते ही उसने दुपट्टा ठीक किया, थोड़ा सा ऊपर होकर बैठी। उसको अंदाज़ा नहीं था उसका बाप इब्राहिम खान स्वाति नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ उसका बाप बन क्या है। वो बाप जो अपनी बेटी के सर से आंचल गिरने पर गुस्से में अपना रूह दूसरी तरफ नहीं मोड़ देता। मैं ठीक हूँ बाबा जान। चेहरे पर दर्द की शिद्दत लिए उसने बस इतना ही कहा। वो फिर पीछे हो गई, जैसे उसके अंदर दर्द ही दर्द है, उसके जिस्म में खून की जगह दर्द ने ले ली हो। ज़मीना गुल, क्या हुआ है तुम्हें? इब्राहिम साहब उसके करीब आए, उसको अपनी बाहों में लिया, उसका माथा चूमा। वो दर्द की शिद्दत लिए अपने बाप को देखने लगी। क्या ये उसी का बाप है जो आज उसको अपने दिल से लगा रहा है, उसका माथा चूम रहा है? ऐसे पहले तो कभी नहीं हुआ। वो तो कभी डर के मारे बाप के पास बैठी भी नहीं। शायद उसके बाप ने कभी नज़र बढ़ के उसको देखा भी नहीं था। तो आज क्या बाप को मोहब्बत जताने के लिए किसी बड़े सहारे का इंतज़ार करना पड़ता है? क्या एक बेटी को वो मोहब्बत हासिल करने के लिए बिस्तर मर्द तक पहुंचना पड़ता है? क्या इन दोनों सूरतों के अलावा एक बाप अपनी बेटी से मोहब्बत नहीं कर सकता, अपनी बेटी को सीने से नहीं लगा सकता? वो बेटी भी कोई आम बेटी नहीं जो अपने बाप की इज्जत को हक में मिला दे।
वो तो ऐसी बेटी थी जो अपने बाप की इज्जत को अपनी चादर की सूरत में कंधे पर डालती थी। बाप के सामने ना होते हुए भी दुनिया की नज़र में कभी नकाब नहीं उतारती थी, किसी मर्द को मुंह नहीं लगाती थी। क्या एक बाप उस बेटी से मोहब्बत नहीं कर सकता? उस बेटी से जिसकी इज्जत की खातिर अपनी मोहब्बत को दिल में दफन करके खुद दफन होने की तैयारी करती है, क्या उस बेटी को भी मोहब्बत का कोई हक नहीं है? क्या एक बेटी को मर कभी बाप और भाई की मोहब्बत नसीब होती है? वो भूल जाते हैं वो किसी बेटी के बाप हैं, किसी बहन के भाई हैं। याद रखते हैं तो इतना कि वो सवाती हैं, मर्द हैं जिनके सर की टोपी और कंधे पर पड़ी चादर अपनी बेटी और बहन की एक हवाइश की वजह से गिर ना जाए, वो क्यों भूल जाते हैं? बेटी भी तो उन्हीं की है, बहन भी तो उन्हीं की है, जिनकी रगों में उन्हीं का खून है। वो खुद तो ज़मीन में दफन हो सकती है, वो मोहब्बत से तो दस्तबरदार हो सकती है, वो एक पल में 1000 बार तो मर सकती है, मगर वो अपने बाप के सर की टोपी कभी गिरने नहीं देती, कभी भाइयों का गरूर टूटने नहीं देती। मगर शायद एक बेटी को ये मोहब्बत पाने के लिए मरना पड़ता है। मोहब्बत की कुर्बानी को कहाँ कुर्बानी है? ये कुर्बानी बस वही समझते हैं जो बर्बाद कर देते हैं खुद को, अपने दिल की दुनिया को वो भूल जाते हैं। कभी वो भी खिलखिला कर हंसते थे, कभी वो भी तो मुस्कुराते थे, मगर देनी पड़ती है एक बेटी को मुस्कुराहट की कुर्बानी, अपनी मोहब्बत की कुर्बानी। जी फरमाएं, मैं वजदान का वालिद बात कर रहा हूँ। कौन है आप और मेरे बेटे का मोबाइल आपके पास कैसे? मैं सीएमएच से बात कर रहा हूँ। आपके बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, वो पिंडी में है, बेहोश है, अब जल्द अज जल्द पहुँचे यहाँ। क्या? वजदान का एक्सीडेंट कैसा हुआ? मेरा बेटा ठीक तो है ना? एक बाप को उसके जुआं बेटे की मौत की खबर दी जा रही थी। वो बेटा जो उनका इकलौता सहारा था, जो अपनी 5 बहनों के सर की इकलौती चादर था, वो कांपते कांपते वही जमीन पर बैठे, जैसे अब वो कभी उठ नहीं सकेंगे, अब वो कभी बोल नहीं सकेंगे। क्या हुआ है अबू जी? बाप को देखते ही फातिमा भागती भागती बाप के पास आई। उनके पास वहीं जमीन पर बैठी, जब मोबाइल कान के साथ लगाए कुछ सुन रहे थे, मगर उनके समझ में कुछ नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ वाला इंसान क्या कह रहा है? कौन है अबू? किसकी कॉल है? उसने बाप के हाथ से मोबाइल लिया। स्क्रीन पर चमकता नंबर उसके बाइक का था। उसने मोबाइल कान के साथ लगाया। वजी, वजी क्या हुआ है तुम्हें? बहन, मैं हसपताल से बोल रहा हूँ। वजदान शाह का बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ है। आप लोग रावलपिंडी तशरीफ ले आए। दूसरी तरफ की जाने वाली चंद बातों ने उनके अंदर की दुनिया को हिला दिया। उसके हाथ से बेएहतियात मोबाइल नीचे गिरा। अब्बू, आप नहीं हो परेशान, वजी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जमीन पर बैठे न जाने वो बाप को तसल्ली दे रही थी या खुद को। अब्बू उठे, अभी जाना है हमें, अभी के अभी वजदान के पास जाना है। उसने उठते हुए एक नज़र बाप को देखा, जो अपने होशों में नहीं था, जो मसलसल जमीन को देख रहा था। ज़रमीना क्या हुआ है तुम्हें? शहाब जल्दी जाओ, डॉक्टर को बुला कर लाओ, जल्दी करो। वो मसलसल एक तकलीफ में तड़प रही थी। न जाने वो कैसी तकलीफ थी जो उसको थी, न जाने वो कैसा दर्द था जो उसको मिला था। दर्द उसके पूरे वजूद में था, मगर हाथ उसने अपने दर्द दिल पर रखा था। वो अपने दिल पर हाथ रखे उस दर्द को बर्दाश्त कर रही थी। दर्द की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी, उसकी बर्दाश्त खत्म हो रही थी। दर्द से उसकी आंखें बंद होने लगी, उसके चेहरे का रंग बिल्कुल सफ़ेद होने लगा। एक बार फिर वो बिल्कुल सुकून से सोने लगी। आपने उनके घर वालों को इतला दी है? जी डॉक्टर साहब, दी है। वो लोग पहुंचने ही वाले होंगे। ऑपरेशन थिएटर में खड़े डॉक्टर ने साथ खड़े लड़के को कहा, खून बहुत बह गया है, हमें जल्द अज जल्द खून का बंदोबस्त करना है। डॉक्टर वहीद मुश्किल ही है ये बच सके। सामने खड़े डॉक्टर इस्लाम ने डॉक्टर वहीद को देखते हुए कहा। वो फिर ऑपरेशन थिएटर में रोशनियों के नीचे पड़े लड़के को देखा, जो ऐसे सांस ले रहा था जैसे अगले सांस उसकी आड़ी हो, वो किसी भी वक्त दम तोड़ देगा। बचाने वाली तो अल्लाह की ज़ात है डॉक्टर अरसलान, हम कोशिश ही कर सकते हैं। अगर ये बच भी गया ना तो ये कभी भी नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार सकेगा। पहले तो मुश्किल है ये बच भी जाए। डॉक्टर ने उसको गौर से देखते हुए कहा, लेट्स सी, हमें ऑपरेशन शुरू करना चाहिए। ऑपरेशन शुरू करने से पहले मैं सूरज यासीन पढ़ता हूँ डॉक्टर, आप शुरू करें, मैं 5 मिनट में आया। जी बहुत बेहतर। पिंडी के 2 मशहूर सर्जन ने आपस में मुस्कुराहट का तबादला किया। एक ने वहाँ पड़ी यासीन उठाई और वहीं खड़े खड़े ऊंची आवाज़ में पढ़ने लगा, जी नर्स मुझे इंस्ट्रूमेंट पकड़ा दें, जी नर्स मुझे इंस्ट्रूमेंट पकड़ा दें। ऑपरेशन शुरू हो चुका था। वो जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा था। इब्राहिम साहब, हमें फ़ौरन बच्ची का ऑपरेशन करना है। डॉक्टर ने वहां पहुंचते ही उनको कहा। साथ खड़ी नर्स को ऑपरेशन की तैयारी करने का हुक्म सादर किया और जल्दी जल्दी वहां से निकलने लगे। अभी भी ऑपरेशन। रुकिया बेगम ने बेटी पर एक नज़र डाली, क्या उसकी हालत है ऑपरेशन के लिए?
जी, अगर हमने अभी के अभी ऑपरेशन नहीं किया तो ये नहीं बच सकेंगी, हमें इनको बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप जल्दी से ओ नेगेटिव का बंदोबस्त करें, खून जितनी जल्दी हो सके अरेंज करें, वरना हम इनको बचा नहीं सकेंगे। नर्स आप जल्दी करें। जी जी डॉक्टर साहब। वो जल्दी जल्दी उस कमरे से बाहर निकले, उनके पीछे पीछे नर्स भी जाने लगी। वहाँ कमरे में मौजूद सब उस लड़की को देखने लगे जो कुछ ही वक्त में अपनी ज़िंदगी और मौत की खबर की अपनी ज़िंदगी और मौत की खबर सुनाने वाली थी। डॉक्टर साहब, हमारा एक ही बेटा है, मेहरबानी करके उसको बचा लें। वो अस्पताल में डॉक्टर के सामने हाथ जोड़े खड़े थे। डॉक्टर अभी भी ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकला, उनको देखते ही सब खड़े हो गए, उनके पास जमा होने लगे। डॉक्टर ने एक नज़र सब पर डाली, वहाँ सब लड़कियां सर पर दुपट्टा लिए हाथ उठाई खड़ी थी। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, उनका खून बहुत ज़ाया हो गया है। हमने उनको खून तो लगाया है, मगर ऑपरेशन के दौरान हमें ये पता चला है कि उनकी रीढ़ की हड्डी बहुत बुरी तरह डैमेज हुई है। हम उनके भी टेस्ट करेंगे तो ही आपको कुछ बता सकेंगे। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा बच तो जाएगा ना? डॉक्टर ने एक नज़र उस औरत को देखा जो हाथ जोड़ उनके सामने खड़ी थी, जैसे अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांग रही हो। उसका जर्द होता रंग साफ बता रहा था, वो कोई और ही नहीं, उसकी माँ है। माँ जी, हम कुछ नहीं कह सकते, फिलहाल आप बस दुआ करें। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को बचा लेना, उन्होंने रोते हुए एक उम्मीद से कहा, जैसे सामना खड़ा शख्स उसके बेटे की ज़िंदगी की ज़मानत हो। बचाने वाली ज़ात अल्लाह की है माँ जी, आप दुआ करें, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, वजी बच तो जाएगा ना? जैदर ने उसकी तरफ देखते हुए नम आंखों से पूछा। उसको लगा जैसे वो सब कुछ भूल गया है, उस लड़की की चादर का असीर हो गया है। अमूमन डॉक्टर कहाँ इतनी लंबी गुफ्तगू करते थे। उसने एक नज़र डालते ही उस लड़की को देख लिया था जिसे माँ के पीछे खड़ी खामोश आंसू बहा रही थी, अपनी सुरह होती नाक बार बार साफ कर रही थी, उसकी झुकी नजरें उसको कैद कर रही थी। डॉक्टर शाह, आपको डॉक्टर वहीद बुला रहे हैं, किसी ने उसको आवाज़ दी। वो पीछे मुड़ा, एक बार फिर उस लड़की को देखा, दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। फ़िरोज़, मेरा दिल बहुत बेचैन है, मुझे मेरे इब्राहिम के पास ले चलो, उसको मेरी बहुत ज़रूरत है इस वक्त। उन्होंने फ़िरोज़ के कमरे में आते हुए कहा। अम्मा, आप क्यों आ गई? मैं आ ही रहा था आपके पास। फ़िरोज़ साहब उनका हाथ पकड़कर अपने पास लाए बेड पर बिठाया और खुद भी उनके पास बैठ गए। फ़िरोज़, मेरा दिल आज बहुत उदास है, पता नहीं बच्ची कैसी है हमारी, मुझे उसके पास ले जाओ। अम्मा ने रोते हुए उनको देखा, जैसे उन्होंने फैसला कर लिया हो, जैसे उन्होंने आज ही जाना हो। अम्मा, मैं खुद भी कह रहा था, बहुत दिन हो गए हैं, अब तक नहीं आए वो, हमें अब जाना चाहिए, खुद भी वहाँ इब्राहिम को बहुत ज़रूरत होगी हमारी। फ़िरोज़, ऐसा करो, तुम गाड़ी निकालो, हम अभी ही निकलेंगे, उन्होंने बेड से उतरते हुए कहा, जैसे वो जाने के लिए तैयारी करके आई थी। अम्मा, मैं रजब को फ़ोन करता हूँ, वो घर आए, मैं आप अभी ही निकलते हैं, उन्हें जेब से मोबाइल निकालते हुए कहा और मोबाइल और नंबर मिलाने लगा। यार, कितना सारा वक्त रहता है और CMH पहुंचने में, कब से हम यूनिट से निकले हुए हैं। कानिया ने गाड़ी में बैठते हुए अपनी घड़ी देखी, उसको एक एक मिनट सदियों के बराबर लग रहा था। उसको नहीं, वहाँ मौजूद हर स्टूडेंट बारी बारी अपनी घड़ी देख रहा था। उनको वजदान के एक्सीडेंट की खबर मिल गई थी, वो सब उन दोनों को देखने अस्पताल जा रहे थे। जमीना से ज़्यादा सब वजदान के लिए दुआ कर रहे थे। आज आधे से ज़्यादा यूनिवर्सिटी अपने टीचर की इयादत के लिए निकली थी। वहाँ हर क्लास के स्टूडेंट मौजूद थे, कुछ अपनी गाड़ी से जा रहे थे और कुछ यूनि की वैन में थे। स्टूडेंट प्रिंसिपल समेत वहाँ हर टीचर मौजूद था। आज यूनिवर्सिटी में एक छुट्टी का ऐलान किया गया था, जिनकी 3 वैन स्टूडेंट्स से खचाखच पड़ी हुई थी। हर एक की जुबान पर दरूद था, हर कोई वैदान के लिए दुआ कर रहा था। अभी आप एबटाबाद में हैं? हानिया साहिबा, दर्शन ने इसको खड़े होते हुए आराम से कहा। क्या अभी तक हम एबटाबाद में ही हैं? हानिया ने शीशे से बाहर देखते हुए हैरत से पूछा। जी, हम एबटाबाद में ही हैं। अंकल, प्लीज़ जल्दी करें ना। आपकी बार उसने गाड़ी चलाते ड्राइवर को देखते हुए कहा। बेटा, आप हर 5 मिनट बाद पूछती हैं, हम पिंडी पहुंच गए, अब गाड़ी है, कोई जहाज़ तो नहीं है ना, यूँ निकलो और यूँ पहुंचो। आपकी बार उन्होंने बुरा मनाते हुए कहा और आराम से अपनी सीट पर बैठ गई। वो सही कह रहे थे, वो हर 5 मिनट बाद खड़ी होती और यही पूछती थी और इनको रफ्तार तेज़ करने का कहती। ए अल्लाह, मैंने अपनी ज़रमीना गुल को कभी अपने दिल से नहीं लगाया, कभी उसको प्यार नहीं किया, कभी उसको जी भर कर नहीं देखा। मैं हमेशा एक मर्द बनकर सोचता रहा। मैं कभी बाप तो बना ही नहीं था। अपने बच्चों को हमेशा खुद से दूर रखा। उन्होंने मुझसे कभी कुछ मांगा ही नहीं। मुझे तो याद भी नहीं कि ज़रमीना गुल की बीमारी से पहले मेरी औलाद कब मेरे पास बैठी थी। मुझे तो याद ही नहीं कब मैंने उससे मुस्कुराकर बात की, कब अपने बेटों को सीने से लगाया, कब उन्होंने मुझसे कभी कोई फरमाइश की। मुझे तो कुछ याद नहीं। कैसा बाप हूँ मैं खुदाया। अब बाप बना हूँ जब मेरी बेटी ज़िंदगी और मौत के दरमियान खड़ी है। अगर आज ज़मीना गुल मर गई तो मैं कब उसको बताऊंगा कि मैं उससे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, इतनी मोहब्बत करता हूँ जितनी किसी बाप ने अपनी बेटी से ना की हो।
ए अल्लाह, अगर आज ज़मीना गुल मर जाती है तो मैं कब उसका माथा चूमूंगा, कब उसको अपने दिल से लगाऊंगा। या अल्लाह, मेरी ज़मीना गुल को कुछ ना करना, उसको इतना जीने की मोहलत देना कि वो अपने बाप का प्यार भी देख सके, वो देख सके एक बाप ही अपनी बेटी से मोहब्बत करता है, वो अपने बाप की मोहब्बत से महरूम ना मरे। मेरे मालिक, मेरे बेटी को इतना जिंदा रखना कि मैं उसको सारे जहाँ की खुशियाँ दूँ, उसको वो प्यार भी दूँ जो उसके कभी नसीब में नहीं हुआ। मेरी बेटी को मेरे लिए ज़िंदा रख मेरे अल्लाह। वो ऑपरेशन थिएटर के बाद पड़ी कुर्सी पर आंखें बंद किए अल्लाह से उसकी ज़िंदगी की भीख मांग रहे थे। उनके होंठ मसलसल हरकत में थे, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो, उसके होंठ कांप रहे हों। बाबा जान, वो दोनों ज़मीन पर अपने बाप के कदमों में बैठे थे। शाब ने उनके हाथ पर हाथ रखा। बहन से ज़्यादा उनको बाप का दुख था। उनका बाप रो रहा था। वो बाप जो कभी मुस्कुराया नहीं था, वो बाप जो बात करे तो लोग उसको हुक्म समझते थे, वो बाप जिससे बात करने की उनमें कभी हिम्मत नहीं थी। आज वो बाप कहीं मर गया था। ये तो कोई और ही था जो अपनी औलाद को दिल से लगा लेता था, जिसके सामने उनकी औलाद बैठ सकती थी। बाबा जान, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, ज़मीना गुल बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बेटू को सामने देखकर उनकी खामोशी टूटी। वो आगे हुए, उनकी आंखों से अश्क किसी पानी की तरह गिरने लगे। दोनों बेटों ने बारी बारी उनके हाथ चूमे, जैसे अपने बाप को तसल्ली दे रहे हों, उनका टूटा हुआ हौसला बन रहे हों। मुबारक हो आपको इब्राहिम साहब, आपकी बेटी का ऑपरेशन कामयाब हो गया है। उसका एक गुर्दा तो नहीं रहा अब, मगर वो अपने एक गुर्दे पर भी जिंदगी जी सकती है। डॉक्टर वली दरवाज़ा खोलते ही बाहर आया, जो इतने घंटों से बंद था। मुस्कुराते चेहरे के साथ उनको खुशखबरी सुनाई और वहीं खड़ा हो गया। मेरी बेटी ठीक हो गई है। रकिया बेगम खुशी से ऊंचा ऊंचा रोने लगी, जैसे उनको बहुत अरसे बाद कोई खुशी मिली हो, इतनी खुशी जिसको वो संभाल ही ना सकती हो। पापा जान देखे ना, जरमीना गुल ठीक हो गई है, आपकी दुआ कबूल हो गई है। जरमीना गुल हमारे लिए ठीक हो गई है बाबा जान। सुल्तान ने बाप की तरफ देखा, उनकी खुशी खुशी बताने लगा जैसे उन्होंने कुछ नहीं सुना, वो उनको अपनी जुबानी बता रहा हो। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझ गुनाहगार की झोली खाली नहीं लौटाई। तूने मुझ जैसे बाप को भी मायूस नहीं किया। तू बहुत रहीम है, बहुत करीम है मेरे मालिक। वो कुर्सी से उठे, जमीन पर बैठे, नीचे झुके, माथा जमीन के साथ लगाया और सजदाए तो शक्र किया। अम्मा, हमारी जमीना ठीक हो गई है। शहाब माँ के पास आया, झलकती आंखों से माँ को अपने दिल से लगाया। डॉक्टर साहब, हम जमीना गुल से मिल सकते हैं? सुल्तान ने अपना रुख डॉक्टर की तरफ किया। उसकी नज़र मसलसल उस दरवाजे पर थी जिसके जमीना गुल थी। नहीं, फिलहाल नहीं, अभी वो बेहोश हैं। उनका एक गुर्दा निकाला है। ये कोई मामूली ऑपरेशन नहीं था। बस आपको मैं इतना बताने आया हूँ कि वो अब खतरे से बाहर हैं। जैसे ही उनको होश आता है, हम उनको रूम में शिफ्ट कर लेंगे। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। डॉक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराता हुआ वहाँ से जाने लगा। आप सब ऐसा करें कि यहाँ बाहर ही रुकें, इतने लोगों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। प्रिंसिपल ने सबको गेट से बाहर रोकने का कहा और खुद दो तीन टीचर्स के साथ अंदर जाने लगे। सर, हम कैसे देखेंगे? सर वजदान को उनके जाते ही एक लड़के ने आवाज़ लगाई। उनको लगा जैसे उनका यहाँ आना बिल्कुल फजूल जाने वाला है। उनको इजाज़त नहीं मिलनी थी तो पहले बता देते, वो यूँ सबके साथ आते ही ना। बेटा, मैं आप लोगों के लिए जा रहा हूँ। यहाँ मेरे एक दोस्त हैं जो मेजर हैं, उनकी परमिशन से आप लोग कुछ वक्त अंदर जाकर वजदान को देख सकते हैं। प्रिंसिपल साहब ने पीछे मुड़ते ही सबकी तरफ देखा और नरमी से कहा, जैसे वो वहां मौजूद एक एक बंदे के जज्बात को समझ रहे हों, जैसे उनको अंदाजा हो इस वक्त उन सब के दिल पर क्या गुजर रही है। आसमान का रंग देखो यार, कैसी काली घटा छा रही है। वहां खड़े हजूम में से एक लड़की ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा। सबने एक साथ गर्दनें उठाई, एक साथ सबने आसमान को देखा जो दिन की रोशनी में बिल्कुल काली रात का अक्स बना हुआ था। या दिन में आसमान का ऐसे होना कोई अच्छी इलामत नहीं होती। उसका यही मतलब हुआ जैसे कहीं बहुत कुछ बुरा होने वाला है। मानू ने एक बार फिर आसमान की तरफ देखते हुए कहा, यार वह हमें डराओ तो नहीं, प्लीज़ सब हाथ उठाकर दुआ करो जरमीना और सर बिल्कुल ठीक हों। यार दुआ करो वो दोनों बिल्कुल हैर हरियत से हों, उन दोनों को कुछ ना हो। हाय कितना अच्छा हो जरमीना और सर जी और सर वजी का निकाह यही हो, फिर हम सब यहाँ पे बंगला डालें। वहाँ मौजूद एक लड़की ने खुशी से कहा, काश यहाँ ऐसा ही हो। हर कोई फिल्म नहीं ये कोई फिल्म नहीं चल रही, हम सर को देखने आए हैं, उनके नकाह में शरीक होने नहीं आए। हाना ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, जैसे वजदान का नाम वो अब भी जरमीना के साथ बर्दाश्त ना कर सकती हो। आप लोग परेशान नहीं हो, वजी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फातिमा ने वहां मौजूद बहनों को देखते हुए कहा, जो जिद करके 7:30 आ गई थी। वैसे भी अपने भाई की ऐसी खबर सुनते ही कौन सी बहन घर में सुकून से बैठ सकती है। उन सब के सफ़ेद होते होंठ मसलसल हिल रहे थे, जैसे वो एक सेकंड के लिए चुप ना हुई हो, जैसे उन्होंने एक एक लम्हा दरूद पढ़ा हो, अपने भाई की ज़िंदगी की दुआ मांगी हो। उनमें से किसी के हाथ में तस्वीर नहीं थी। वो लोग हमेशा दिल में विर्द करती थी। उन्होंने कभी गिन के कुछ नहीं पढ़ा था। जो लोग गिन के पढ़ते हैं उनका हमेशा हिसाब रखने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। अल्लाह के लिए पढ़ने में हिसाब कैसा? जब भी मुंह हिले तो दुरूद पढ़ो, इतना पढ़ो कि दिल में नूर ही नूर आ जाए। वो ठीक हो जाएगा।
मीराबाजी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बहन को हौसला देने वाली खुद हौसला हार गई थी। उसकी खुश्क होती आंखों एक बार फिर छलकने लगी। वो खड़ी हुई थी और फिर से वहीं बैठ गई। आप ही, इतना वक्त हो गया है, अब तक बाहर क्यों नहीं आया? इतना लंबा ऑपरेशन? जैनब ने बहन के पास आते हुए सरगोशी की, जैसे वो ये बात किसी और को ना बताना चाहती हो, किसी के हौसले ना तोड़ना चाहती हो। डॉक्टर साहब। दरवाजे से बाहर आते ही अम्मा ने डॉक्टर को देखा, जो चेहरे पर अफसुर्दगी लिए कमरे से बाहर निकल रहा था। डॉक्टर को देखते ही सब खड़े हुए उनके पास गए, जैसे वो उसके उन तक पहुंचने से पहले उनके पास खुद पहुंच जाए। वो जो इतने वक्तों से किसी खबर का इंतजार कर रही थी, सफ़ेद होते रंग लिए आगे हुई। सामने खड़ा डॉक्टर वहां मौजूद हर बंदे के एहसास समझ रहा था। उनको पता था ये खबर उन पर किसी धमाके से कम नहीं होगी। वो धमाका जो सारे शहर को सुनसान कर देता है, जो घरों के घर तबाह कर देता है। मेरा बेटा जिंदा। एक बाप ने डॉक्टर के चेहरे के तासरात पढ़ लिए थे। उनको लगा अब जैसे वो बेटे की मौत की खबर सुनेंगे तो दूसरा सांस भी नहीं ले सकेंगे। उन्होंने एक नज़र अपनी बेटियों पर डाली, जिनकी नज़रें डॉक्टर के लबू तक अटकी थी, जैसे वो बेताब हों उनके मुंह से निकले अल्फाज सुनने के लिए। हम माजरत चाहते हैं आप सबसे। अल्लाह ने आपके बेटे को एक नई जिंदगी तो दी है, मगर उस नई जिंदगी में अब वो कभी चल नहीं सकेगा। वो जिंदा तो है, मगर वो कभी अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सकेंगे। डॉक्टर ने यह खबर सुनाते एक नज़र साहब पर डाली, जो अपनी जगह से एक एक कदम पीछे हुई थी। वो बगैर चीहे चलाए एक मुजस्मे की तरह फिर वहीं बैठ के जहाँ से उठी थी।